एंड आज काफ़ी टाइम बाद मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला, स्पेशली बैंक निफ्टी में, राइट, कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर सेक्टर। बैंक निफ्टी आज सबसे ज़्यादा अप था। एंड निफ्टी एक या बैंक निफ्टी वाज द सेक्टर दैट वाज वेरी वेल रैलिंग, एंड निफ्टी मूव नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर नहीं जा रहा था बिकॉज डेफिनेटली टीसीएस के रिजल्ट्स आए थे ओवरनाइट में। तो वहाँ पे यू कैन सी दैट टीसीएस इन अ वे कहा गया है, हाँ, तो टीसीएस इन्फी दोनों डाउन था, सब डाउन थे, टेकम भी डाउन था, राइट। एंड इसका रीज़न था बिकॉज आईटी सेक्टर, अब जो रिजल्ट्स जो भी है, मार्केट टुक इट, वी हैव टू लुक इट एज पर व्हाट द मार्केट इज़ रिएक्टिंग, हमें बायस नहीं बनाना, बट उसके अकॉर्डिंगली जो सेटअप मिला है, तो वो सारे सेटअप्स बियरिश सेटअप ही इन्होंने दिए हैं, राइट। आईटी सेक्टर भी उनके साथ में था, तो दैट्स वाई निफ्टी जो था आज इट वाज डेड। ठीक है, चलो, तो डाउट सॉल्विंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आई लोअर द हैंड्स एंड एट द काउंट ऑफ 3 देन वी कैन यू कैन रेज योर हैंड, और उस ऑर्डर में हम लोग डाउट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 एंड 3। यस, अभी यू गाइस कैन रेज द हैंड, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आप जो हैंड रेज करना है, राइट, उसके बाद देन यू कैन ज्वाइन, सॉरी आई अनम्यूट यू अकॉर्डिंगली। जिनको डाउट पूछना है दे हैव टू रेज देयर हैंड। यस विजय जी, स्टार्ट विद यू। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, बोलिए। सर मेरे को आरबीबी सेटअप के ऊपर कंफर्म करना था सर। कुछ बार समटाइम ऐसा होता है कि कुछ वहाँ पे ऐसा लाइक कैंडल मिलती है, वहाँ पे डब्ल्यूआरसी टाइप में मिलती है। हाँ, बट जब कुछ समटाइम मैंने देखा है कि वो अगर उसको जब जो भी लाइक को मूव हुआ होता है, और वहाँ पे क्या एक फिबोनाची की 0.56 के लेवल के अराउंड मिल रहा होता है, वो कि ब्रेक डाउन हो रहा होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? 0.5 फिबोनाची के 0.56 के अराउंड मिल रहा है ना, फिबोनाची लेवल पे आप बोल रहे हो, राइट? ओके, हाँ। राइट। सो अभी आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें आप फिबोनाची यूज़ कर रहे हो, उसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है कि हाँ लाइक कोई भी। जी जी सर। अच्छा, देखिए, फिबोनाची का कैसा है कि आपको एक बेस बिल्डिंग हो रहा है। अब वो बेस बिल्डिंग मार्केट में जो रहता है, कभी वो पीडीएल के पास होगा, थोड़ा दूर होगा, तो फिबोनाची के लेवल्स आपके अलग अलग लेवल पे वो बेस बिल्डिंग होगा, है ना। वो अगर आप यूज़ करोगे तो हमेशा वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कन्फ्यूजन ऐड होगा कि इसको मुझे इम्पोर्टेंस देना है या फिर कैसे आ, उसको आपको रिएक्ट करना है। तो हमेशा बेटर अप्रोच ये रहेगी कि फिबोनाची वो आपके ऊपर, आपको यूज़ करना है कि नहीं, बट आइडियली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इफ़ यू पे अटेंशन कि एक नॉर्मल बेस बिल्डिंग हमारे पास अगर हो रहा है तो वो सफिशिएंट होता है। जब वो कहाँ पे, अगर पीडीएच पे हो रहा है, पीडीएल पे हो रहा है, या उसके ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको एग्जांपल दोगे तो वहाँ पे वी कैन डिस्कस। जैसे आज बैंक निफ्टी का हम बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। हम्म। अब बैंक निफ्टी ने जो एक नॉर्मल आपका बेस बिल्डिंग किया है, राइट, तो सबसे पहले इसका बेस बिल्डिंग यहाँ पे हुआ था। इसको बड़ा कर देते चार्ट को, ऑन द अपसाइड, ठीक है। अब इसके अपसाइड पे जब बेस बिल्डिंग हुआ, जब इसने ब्रेक डाउन किया तो डब्ल्यू नहीं है, ये देखिए, ठीक है, राइट। हम्म। देर इज नो डब्ल्यू। सो डब्ल्यू नहीं है तो नो ट्रेड, ट्रेड ट्रिगर ही नहीं होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड खत्म हो गया, मतलब उसने डब्ल्यू से ब्रेक ही नहीं किया तो उसका ट्रेड ट्रिगर नहीं होता, क्योंकि वो दिख रहा है मार्केट में इनडिसीजन है। तो इस तरीके से इसको एक रॉन्ग ट्रेड से मार्केट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, जब हम जाएंगे मार्केट में, अभी हम वापस 15 मिनट्स में जाते हैं, एंड सॉरी, हाँ, यहाँ पे जब हम लोग वापस इफ़ वी ट्राई एंड लुक एट दिस, तो मार्केट वापस मूव होना चालू कर रहा है। अब जब वहाँ पे मूव हो रहा है तो नाउ इट इज़ गिविंग अ गुड कैंडल विथ अ गुड वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम भी अच्छा है और कैंडल भी अच्छी। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड ट्रिगर होता है। और अभी इस ट्रेड में जो है, अब फिबोनाची को कौन सा लेवल है उससे कोई, इट शुडंट मैटर मच, बिकॉज ये अब पॉइंट आपका जो है 382 पे है, 0.5 पे है ना, या फिर आपका 0.6 8 वाला कौन सा लेवल जो होता है वहाँ पे है।
तो वो जो रहेगा वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्शन होगा कि, और आपको ऐसे इस पे भी ये रहेगा, अगर कभी कभी मार्केट यहाँ पे दिखेगा आपको यार ये 0.5 का लेवल है, तो आप वहाँ पे करोगे कि नियर में यहाँ पे बुक कर लेता हूँ फिर, और ये जो मूव है वो मिस कर दोगे, राइट। हम मेन हम्म, काम होता है प्राइस एक्शन का कि जब ट्रेंड है तो कोई भी रेजिस्टेंस ऊपर मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको कभी पता नहीं चलेगा मार्केट कहाँ पे रुकने वाला है, राइट। आपको जो काम है 1:1 हमने बुक किया और रिमेनिंग उसको ओपन रखो, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट तभी आपका बिल्ड होगा। अगर हम उसको हर बार रेजिस्टेंस देखते जाए, है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो मार्केट जब ट्रेंड हो जाता है तो वी विल एग्जिट वेरी अर्ली एंड दैट वुड बी नॉट ऑप्टिमल, तो पैसा हमारा बनेगा नहीं फिर, राइट, जी सर। है और ना। सर मैंने आज लाइक अपना जो है कि डे हाई के ऊपर जो पहले जो कैंडल बनी थी ना, WRC कैंडल बनी थी आज मार्केट खुलते से, लाइक ये वाला ट्रेड भी मैंने लिया था। यहाँ पे मैंने इसको मैंने पुट को सेल किया था मैंने। हाँ, वो तो चैनल में भी डाला था कि एक पीडीएच आपको, डे हाई भी नहीं, आपका पीडीएच जिसने ब्रेक किया, क्योंकि मार्केट का वो ट्रैप हो जाता है, अगर मार्केट ने जैसे अब ये पीडीएच के नीचे पुश किया इतने अच्छी एक कैंडल से, उसके बाद वापस पीडीएच के ऊपर निकल रहा है, तो यहीं पे चैनल पे डाला था मॉर्निंग में, अपना ट्रेड ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि उसका सिंपल लॉजिक ये है कि वो यहाँ पे जो ये फर्स्ट कैंडल देख के इतने बड़े वॉल्यूम में मार्केट में सेल कर रहा है उसको ट्रैप कर रहा है, तो आपका जो फिर पूरा स्टॉप लॉस है वो आपका इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे लगेगा जो उसने पूरे दिन हिट नहीं किया, और यहाँ पे आपको इसका 1:1 मिल गया, 50% लॉक कर लो, और रिमेनिंग सीधा आप ऑटो स्क्वायर ऑफ ही हो गया, क्योंकि उसने ना तो इसके नीचे हिट किया है कहीं, तो आपका वो ट्रेड आप कंटिन्यू कर सकते हैं पूरे दिन, कोई इशू नहीं। और पुट सेल किया होगा तो वो तो वैसे भी पूरा ही जीरो ही हो गया होगा, अगर करंट एक्सपायरी का किया होगा तो, नहीं राइट। एक्चुअल सर हुआ क्या था इसका कि मैं तो क्या लाइक जब इसने सेकंड टाइम वापस सेम पीडीएस के पास आया था ना सेकंड टाइम अगेन ये, तब फिर मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट था उसमें 4 लॉट सेल कर रखे थे, फिर मैं उसको अराउंड थोड़ा कॉस्ट से थोड़ा ऊपर नीचे था मैंने निकाल दिया उसको। हाँ, तो 4 लॉट है तो आप 2 लॉट उसको यहाँ पे आप निकाल के आपको 2 लॉट होल्ड करने चाहिए, क्योंकि देखिए कैसा रहता है कि अगर एक रूल बना है आपने एग्जिट का तो उसको स्टिक रहना है ना। देखिए मार्केट क्या रहेगा आपका, एक आध दिन जाएगा भी तो आपको, या उसको हेज कर लो, अगर आपको लग रहा है डर लग रहा है, तो अगर आपने कोई पुट सेल किया है तो एक थोड़ा सा उससे ओटीएम पुट बाय कर लो, हेज कर लो, क्रेडिट बना लो, तो वो जो आपका हमारा जो एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर रहता है कि यार अब ये पता नहीं कैसे ये मूव करेगा क्या है, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप सही हो, इफ़ यू आर राइट ऑलवेज लर्न टू होल्ड द पोजिशंस जब तक आपका मार्केट एग्जिट आपको नहीं देता है, राइट। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू विजय जी। यस फरहान जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, हाँ। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं तो आज आरईबीबी बनाने का एक्चुअली मैं आपका 24 मार्च को ही लिया हूँ और बहुत ज्यादा मेरा प्रैक्टिस नहीं है इस पे। अच्छा। मैं आरईबीबी बनाना चाह रहा था 15 मिनट में सर, 1 मिनट में तो मेरे को समझ में नहीं आता, इतना वोलेटाइल मार्केट होता है, मैं हिम्मत नहीं कर पाता हूँ सर। अच्छा। और जब मैं 15 मिनट में बना रहा था सर, तो मेरे को अभी जैसे आप समझाए तो थोड़ा दिखा मेरे को कि बेस ऊपर बना है, क्योंकि मैं तो वेट कर रहा था कि 10 बजे के बाद बेस बनाएगा, तो वो तो नीचे दिख रहा था सर, सब बड़े बड़े कैंडल से नीचे आ गया, नीचे फिर डॉजी बना है सर आज बैंक निफ्टी में। नहीं नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बना रहा है जो भी है आपका बेस, बट यहाँ पे देखो बेस यहाँ पे आपका बन गया था, ठीक है। मार्केट में 4 स्मॉल कैंडल्स चाहिए, आपका बेस है, और यहाँ पे फिर आपकी जो स्मॉल स्मॉल ये जो है 4 कैंडल्स आपका बेस बन गया। मार्केट जब नीचे गिरा तो उसने WRC 5 मिनट्स में बनाई नहीं, तो ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। अब ये बेस आपका कांस्टेंट रहेगा दिन के लिए, राइट। अब एक्चुअली सर जो मेरे को याद आ रहा है, वेबिनार में आपने बताया था सर कि बेस ये नॉर्मली 10 बजे के बाद बनता है। हाँ, नहीं तो बनता है, बट किसी केस में आपको 5% की ऐसा भी रहेगा कि कभी कभी मार्केट पहले से साइडवेज चले जाता है। मैक्सिमम टाइम अच्छा, वो ओके। मैक्सिमम टाइम वो ये देखो ना, 10 बजे मतलब मार्केट कितने बजे चालू हुआ, ये 9:45 मतलब 10 बजे तो चालू हुआ है ना, राइट। ये 9:45 की कैंडल है, 2 कैंडल 15 मिनट के होने के बाद 10 बजे अराउंड ये कैंडल 10 बजे खत्म हुई ना, और ये पूरा खत्म होने में 11 बज गए ना, देखो ना, राइट। 10:30 मतलब 11:45 बज ही गए, और ये जब कैंडल यहाँ पे बनना चालू हुआ तो 11 बज रहे हैं ना, तो वो उस कभी कभी मार्केट अब इसको इतना बड़ा मूव करना है तो कभी कभी वो 10:30 11 बजे भी आपको दे देगा, है ना। वो बहुत ओके, केसेस जो मैं रहते हैं वो वही फाइव डिसाइड टेन नहीं कर परसेंट पाया केस सर, में मैं होता है। बेस किसको मानूं, इसलिए मैं डबल नहीं, बेस बॉटम बेस आपका एक बार बन जाता है दिन का तो वही बेस रहता है पूरे दिन, आपको उसको चेंज नहीं अच्छा, करना पड़ता है बार बार, है ना। ओके ओके हाँ ओके हाँ, ओके, ये आइडिया नहीं था सर, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, बस नो देखता रह प्रॉब्लम, नहीं गया। नहीं कोई नहीं, चलेगा। बट ये कैसा है कि आप विक्स भी गिर रहा था आज, वो बुलिश साइड को फेवर भी कर रहा था कि विक्स राइजिंग नहीं था, विक्स गिर रहा था। ऊपर से मार्केट में जब ये जो सेकेंड कैंडल है जो जिसने इन फर्स्ट कैंडल के लो को ट्रैप किया, उसका लो हमेशा मार्केट में प्रोटेक्टेड रहा है होल्ड डे के लिए,
तो उसको प्रोटेक्ट करके मार्केट ने रखा है, मतलब ये पीडीएच के नीचे भी कोई अच्छी ढंग की डब्ल्यूआरसी नहीं बना पा रहा है या वॉल्यूम के साथ नहीं आ पा रहा है। ये देखो ना कितना छोटा वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम देखो दिन का यस लोएस्ट है। सर, यस सर, तो यस इससे समझ में आ रहा है कि बस वो टाइम पास कर रहा है, तो वो विक्स गिर रहा है, डब्ल्यूआरसी वॉल्यूम विथ वॉल्यूम नहीं बन रहा है, बट ऊपर जब जा रहा है तो डब्ल्यूआरसी अच्छे वॉल्यूम से जा रहा है, तो वहाँ पे क्लियर हो गया और एक्सपायरी है। तो वो क्या है, आज जिन्होंने भी 42,000 पे मार्केट की नज़र थी, 42,000 अब लोग बोल रहे थे अरे उसके ऊपर आएगा नहीं, चलो सेल करके बैठे हो लोग, ऐसी इस तरीके से बायस बना के सेल करके हेवी क्वांटिटी में सेलिंग करके बैठते हैं, तो मार्केट को उनको ट्रैप करने का बहुत ईजी मौका है। तो यहाँ पे जो भी 42,000 बना है उनकी मतलब सेल उन्होंने मूव नहीं किया या हटाया नहीं, उनकी मार्केट ने बैंड बजा दी, सिंपल चीज़ है। तो वो है क्योंकि सब चीज़ फेवर कर रही थी, विक्स डाउन, सेलर के लिए वॉल्यूम नहीं है, कोई अच्छी ढंग की कैंडल नहीं है ना, तो और मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है 5 मिनट्स में, तो ये सारी चीज़ें फेवर कर रही है। राइट, यहाँ पे भी देखो 5 मिनट्स में देखो क्या बनाया पीडीएच के नीचे, क्या वॉल्यूम है इसका, कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार, लोएस्ट वॉल्यूम, तो उसमें ट्रेड ही नहीं करना पड़ता है, एकदम इतना इतना दिन का लोएस्ट वॉल्यूम है वो, है ना। यस यस, बट जब जा रहा है ऊपर तो देखो ना उसमें वॉल्यूम है ना, ये देखो दिखा रहा है वो, तो आपको दिख रहा है ना कहाँ पे कौन डोमिनेंट है। जब वो चीज़ क्लियर है तो हमें फिर कॉन्फिडेंट, देखो कैसा है मार्केट में, आपको जब क्लियर नहीं है, जैसे यहाँ पे एक एक यहाँ पे आपको सेटअप दो जगह ट्रिगर, एक यहाँ पे ट्रिगर हुआ जो अर्ली मॉर्निंग का सेटअप था, ये आरईबी भी नहीं था, ये नॉर्मल अपना ट्रैप सेटअप था, मार्केट आया नीचे, उसने नहीं किया, डब्ल्यूआरसी से ब्रेक किया, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, इसका वॉल्यूम देखो ना, थर्ड कैंडल ये देखो इसका वॉल्यूम, राइट, तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है, राइट। तो इतने अच्छे वॉल्यूम से इसने जब ब्रेक किया तो वहाँ पे ही वो ट्रेड ट्रिगर हो गया था, जो मॉर्निंग में चैनल पे डाल दिया था कि डब्ल्यूआरसी का वेट करो पीडीएच, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो उसके लिए भी ट्रैप करने के लिए एक है, जो मॉर्निंग में जैसी एक दो कैंडल बनी, क्या होता है कॉल सेलर्स भाग पड़ते हैं मार्केट में, चलो सेल करो सेल करो, जो नए नए लोग होते हैं जिनके पास एक तरीके से उतना एक्सपीरियंस नहीं होता या उनको एडजस्टमेंट कैसे है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो सब ये 41,700 800 900 42,000 सबके कॉल सेल करेंगे। अब मार्केट ने टाइम पास किया, अब जैसे ही मूव करेगा, अगर अब इन्होंने अगर प्रॉफिट लॉक नहीं किया लास्ट में, तो फिर मार्केट क्या करेगा, फिर उनको लॉस दे देगा। तो आज मार्केट ने क्या किया, जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग कॉल सेल्स भी यहाँ पे किया, उनको स्टार्टिंग में वॉलेटिलिटी में थोड़ा ट्रैप किया, बाद में पूरा चांस मिला, अगर आपको एग्जिट का भी मौका दिया, जिन्होंने लास्ट तक 2 बजे के बाद भी पोजीशन को अननेसेसरी होल्ड कर रहे हैं और प्रॉफिट लॉक नहीं कर रहे, उनको परेशान किया, है ना। तो अल्टीमेटली स्लो मूविंग मार्केट है, अगर आपने प्रॉपरली कोई सेटअप को फॉलो किया तो ऐसे मार्केट में लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने बिल्कुल क्लियर सेटअप, ये सेटअप नंबर 1 बाइंग का बिल्कुल क्लियर है, ये सेटअप नंबर 2 बाइंग का बिल्कुल क्लियर है। तो ये दो सेटअप में ना तो उसने स्टॉप लॉस खाया, ना ही 1:1 भी उसने जल्दी दे दिया, और कोई भी इशू नहीं है। सेल साइड में जब ये सेटअप ट्रिगर हो रहा है, तब वहाँ पे डब्ल्यूआरसी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो वो सेटअप अवॉइड करना है, ठीक है। ये एक आइडिया नहीं था सर कि बेस जो बन गया उसको चेंज नहीं करना है। चले कोई बात नहीं, आपको सर नेक्स्ट टाइम एक और था सर कि 7th को मेरी बात हुई थी गौरव सर से सर, तो गौरव सर ने बोला था सारा वीडियो देख लेने, तो एक्चुअली फिर 10th को आपने लाइव क्लास में बोला था कि गौरव सर की तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया उनको, किया, बट फिर हमारी बात नहीं हो पाई है सर। तो बस वही कहना था कि मैं उनको कॉल कर लूं, क्या ऐसा हो सकता है? गौरव तो है ना यहाँ पे सेशन में। हाँ नहीं, फिर जब भी मतलब यस कल कर लीजिए ना फरहान जी कॉल में। अच्छा ओके, थैंक यू सर। कल मैं एक बार कल कर लूं सर 10-11 बजे तक सर? चलेगा ना, चलेगा, कोई दिक्कत। थैंक यू सर, नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर, दैट्स इट सर, थैंक यू। यस नवीन जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। बोल रहे सर इमोशनल को कैसे कंट्रोल करें, अच्छा के बारे में जानना। अच्छा, आपका कैपिटल अभी कैपिटल अच्छा है या अभी कैपिटल आप कम कैपिटल से काम कर रहे हो? कैपिटल सर काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लूज कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है। पहले में एक दिन में बहुत सारा 10-10 हजार 15-15 हजार लूज कर चुके हैं मनी, तो इसलिए डर भी लगने लगा। बराबर। नहीं देखिए, अभी अगर हमारा कैसा है कि एक 23 मार्च एंड टुडेज एक्सपायरी रिलेटिवली, ओके नुपुर जी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो अभी कैसा है कि आपका अगर इमोशंस अगर हम बोल रहे हैं मार्केट में, तो इमोशंस देखिए वो हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना, बट आपको इमोशंस के लिए कैसा है कि एक ही उसका सॉल्यूशन है दूर करने का। आपका जो भी सेटअप है, आप 1-2 सेटअप पकड़ लीजिए, समझ लीजिए आप आरईबीबी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको आरईबीबी ट्रेड करना है, आपकी एक स्टॉक लिस्ट है और आपका जो भी इंडेक्स है उस पर आप
REB भी ट्रेड कर रहे हैं, तो जो रूल है उसके हिसाब से उसको बस आपको फॉलो करना है कि ये सेटअप है, ये हमें बहुत बार हम डिस्ट्रैक्ट इसीलिए हो जाते हैं कि जहाँ सेटअप नहीं होता है वहाँ पे भी हम लोग अननेसेसरी ट्रेड्स देखने की कोशिश करते हैं, है ना, और वहाँ पे लॉस हो जाता जी है। फिर उस एक बार अगर किसी ट्रेड में लॉस हो गया, फिर बाद में क्या होता है कि हमारा जो एक माइंडसेट है वो फिर डिसबैलेंस हो जाता है और वो पूरा दिन वैसे ही रहता है, क्योंकि आपने एक बार लॉस किया तो सबसे पहले क्या होता है, रिएक्शन होता है कि यार एक तो खुद पे ही गुस्सा आता है कि यार गलत ट्रेड क्यों लिया, जब पता था ट्रेड वहाँ पे प्रॉपर था नहीं तो भी ज़बरदस्ती का ट्रेड लिया, है ना, फालतू का लॉस करके बैठा है। सेकेंड जो चीज़ होती है वो फिर हम लोग क्या करते हैं कि आइदर उस ट्रेड को सही करने के लिए आइदर थोड़ा रिवेंज ट्रेडिंग हो जाता है या कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, और वो हम गड्ढा फिर बड़ा होते रहता है। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, इसलिए सबसे पहले अगर आपको इमोशंस आ रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स रिड्यूस कीजिए मार्केट में, है ना। आपको जी ये चीज़ रखनी है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको, देखिए मार्केट वैसे भी बहुत सारे ट्रेड्स देता भी नहीं है, सिंपल बात है। वो आपको ट्रेड तभी देता है जब एक पर्टिकुलर किसी ना किसी को वो फंसा के मूव करता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हम मार्केट में देखेंगे तो ये 2 दिन पहले भी नीचे मूव हुआ, गैप अप कर के नीचे आया। अब जो नीचे आ रहा था, जिनको लग रहा था यार अब ये गैप अप फेल है, जिन्होंने यहाँ पे मार्केट में पुट बाय कर लिया या कंटिन्यूसली पुट गिर रहे थे, इस तरीके से कर रहा है, उनको इसने ट्रैप किया। आज का भी सेम है, जिन्होंने मार्केट एकदम फॉल हुआ पुट बाय किया, उनको परेशान किया। कल भी ऐसी था। तो 3 दिन से मार्केट उसी कैटेगरी में मूव हो रहा है। तो ये जो एक पर्टिकुलर तरीका है, हमेशा आपको ट्रेड लेना है तो इस माइंडसेट सोचिए कि मार्केट फंसा किसको रहा है। जब आप ये देखोगे कि यार मार्केट यहाँ जो बायर है वो सेलर को फंसा रहा है या सेलर बायर को फंसा रहा है, ये जब आप इस एंगल से सोचोगे तब आप वहाँ पे मार्केट में एक ट्रैप्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना चालू करें। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मार्केट के ट्रैप्स पहचान लिए तो आपके ट्रेड्स गलत नहीं होंगे, आप राइट डायरेक्शन में उस ट्रैप को आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ मैंने मैक्सिमम लोगों को देखी है कि वो पेशेंटली टाइमिंग का वेट नहीं करती, कि अगर समझ लो अभी ट्रेड जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे या रूल्स को ब्रेक करते हैं, अब ये जैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, अब ये WRC नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे, अच्छा ये WRC नहीं यहाँ पे ले लेंगे, बट ये भी WRC बहुत नीचे बनी और इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो ये जो है ये पूरा कंसेप्चुअली रॉन्ग ट्रेड है, बट हम ले लेते हैं, चलो क्या होता है लेके देख लेते हैं, तो उस चीज़ में हम फंस जाते हैं, राइट। सेकेंड जो चीज़ है कि जब फिर हम 1-2 ट्रेड यहाँ पे गलत हो जाते हैं, फिर थर्ड ट्रेड जब हमारे सामने आता है तो हमारे लेने की हिम्मत नहीं होती कि ऑलरेडी हम यहाँ लॉस करके बैठे, है ना। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, इमोशंस अगर आपको मार्केट के दूर करना है उसका एक ही सोल्यूशन है कि जो भी सेटअप के रूल्स है जब वो ट्रिगर होंगे तो ही मार्केट में पैसा लगाओ, नहीं तो बिल्कुल भी दूर रहो उससे, है ना। और सर जैसे वो पूछ रहे थे कि क्रेडिट और डेबिट भी बना सकते हैं ना डेली के हाँ हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल आराम से बना सकते हो। डेबिट क्रेडिट इनफैक्ट आपको उसी में काम करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए स्टार्टिंग में, है ना, हाँ, कि आपको क्योंकि थोड़ा ज्यादा सा टाइम तक होल्ड कर होल्ड कर पाएंगे। सकते हैं, एग्जैक्टली ज़्यादा टाइम तक होल्ड हाँ कर सकते हैं हाँ और आपको पैनिक नहीं होता और हाँ आपका M2M भी ज़्यादा स्विंग नहीं करता है। बस आपको स्टार्टिंग में जब आप निफ्टी में डेबिट बनाते हो तो 100 पॉइंट्स पे स्टार्ट करो पहले, है ना, और उसके बाद बैंक निफ्टी में बना जी। रहे तो 300 पॉइंट से स्टार्ट करो और धीरे 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 फिर बैंक निफ्टी में 500 पे आओ, निफ्टी पे 200-300 पे आओ, फिर स्लोली स्लोली उसको बढ़ा डेली सकते के बोल रहे थे सर, डेली के हिसाब से अगर क्रेडिट बनाते हैं तो क्या करना होगा कि मान ले मार्केट का व्यू देख के उसके बाद एट द मनी या इन द मनी का हो। क्रेडिट कॉल आपको बाय बनाना है करके तो और सेल दूर वो कर। सबसे पहले विक्स और मार्केट का मूवमेंट देखना पड़ता है। अगर विक्स आपका राइजिंग है तो उस दिन हम लोग जी क्रेडिट आपको अवॉइड करना चाहिए, आप डेबिट पे ज़्यादा फोकस करो। फिर अगर विक्स बढ़ रहा है मार्केट का, अच्छा जैसे आज विक्स गिर रहा है जी और तो उस टाइम हाँ पे क्रेडिट ज़्यादा फेवरेबल रहता है, ओके राइट। अच्छा। तो वो उसके तो वो कंडीशन पे रहता है कि वो आपको वो क्या सिग्नल दे रहा है। आपका मार्केट अभी जैसे पीडीएच के ऊपर है तो पीडीएच के ऊपर जब मार्केट होता है तो हमेशा आपको डेबिट ज़्यादा प्रिफर्ड रहेगा, राइट, क्योंकि मार्केट जी पीडीएच के ऊपर है तो वो मूव करेगा तो वो हमें फिर ज़्यादा आपको डेबिट में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा, है ना। अगर आपको क्रेडिट बनाना है तो साइडवेज मार्केट या फिर एक तरीके से पीडीएच पीडीएल के बीच का मार्केट है, वो उसमें क्रेडिट या विक्स जहाँ गिर रहा है तो वो क्रेडिट आपको ज़्यादा फेवर करेगा, राइट। तो उसके भी कंडीशंस होते हैं, बस वो कंडीशन में वही है कि मार्केट अगर मतलब जनरल बेसिक रूल अगर आप देखोगे तो पीडीएच के ऊपर है मार्केट या पीडीएल के नीचे है तब ट्राई करो डेबिट पे ज़्यादा आप फोकस करो। अगर मार्केट पीडीएच पीडीएल के बीच में है तो फिर आप ट्राई करो क्रेडिट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ये ऐसे रूल से भी किया तो भी बहुत है उतना, राइट। जी ओके जी। चलो, थैंक यू नवीन जी। यस प्रीतम जी बोलिए।
गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर एक बार अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट सर एक बार यहाँ पर ओपन कीजिए ना, वो 1 मिनट का, अपोलो का अपोलो हॉस्पिटल। व्हाट इज WRC? आपको WRC तो उस वीडियो में मिली है ना सोनपाल जी? आपका एक बार जो होगा आपने मेल किया होगा तो उसको वापस आपका जो भी आपका एडमिशन डेट रहेगा उसके साथ आप भेज दीजिए, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, हाँ बोलिए, अपोलो हॉस्पिटल्स का। सर 1 मिनट का। अच्छा 1 मिनट का आपको, हाँ बोलिए। सर इसमें देखिए ये जो 1046 का जो कैंडल है, तो यहाँ पर सर सपोर्ट ब्रेक किया पहले वाला, हाँ तो सर इसमें एंट्री ले सकते थे। अच्छा, आप देखिए सबसे पहले आपकी एंट्री यहाँ ट्रिगर हो रही है कि आपकी एंट्री यहाँ ट्रिगर हो रही है, वो पता पहले सबसे पहले। सर ऊपर भी हो रहा है। बराबर, तो फिर लेट क्यों करना है इतना, राइट? देखो वो अच्छा। चीज़ है कि आप आपको यहाँ से यहाँ मार्केट जा रहा है, चलो अब जब हमारा ट्रेड हमने यहाँ पे इनिशिएट किया, या एक तरीके से चलिए यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे इस पॉइंट पे हुआ, ठीक है, और वो हम नहीं ले रहे, हाँ फिर मार्केट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर इस पॉइंट पे हम उसको इनिशिएट कर रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि और वो जाएगा। जस्ट बिकॉज वो कैंडल बड़ी बनी या वॉल्यूम बिना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यूसली गिरते जाएगा, बट ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हुआ ही नहीं है ना, राइट? ट्रेड आपका जो है मार्केट ने तो यहाँ पे पूरा प्रॉपरली स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया, राइट? और सर जो ये टारगेट उन्होंने का तो सर स्पेस बहुत कम है, बहुत मतलब स्पेस है ना, क्यों नहीं है उसके, इसके हिसाब से देखो ना, आपका यहाँ तक स्पेस है ना, कम थोड़ी है, अच्छा स्पेस है ना आपका, तो आराम से 1:2 तो वो पहले टारगेट तक इजीली दे रहा हो। कैंडल भी देखो कितनी छोटी सी बनी है, राइट? अभी जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो वो कैंडल पे मत देखो वॉल्यूम या कैंडल, बहुत बड़ा वॉल्यूम या बहुत, वो मैटर नहीं करता। अभी देखो सबसे मैं अब यहाँ पे भी ये मार्केट देखो यहाँ से चालू हो रहा है 4340 से, आया 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 ऊपर गया, अब ये भी तो WRC है, बराबर? इसका भी वॉल्यूम जब हाँ बना था बहुत अच्छा है, तो क्या हम वहाँ बाय करेंगे? कोई सेंस नहीं है ना, क्योंकि हम ट्रेड के बहुत एंड में आ रहे हैं ना ट्रेंड के, बराबर? आप ट्रेन यहाँ हाँ से चालू हो रहा है गाड़ी, और आप लास्ट डब्बे में बैठ रहे हो, और आप फिर मतलब लास्ट स्टेशन के आसपास बैठ रहे हो और बोले कि और आगे जा, नहीं जाएगी ना वो। उसको वैसा थोड़ी कि कहीं भी वो मार्केट आप कहीं भी ट्रेड ले रहे हो, ऊपर ही जाते रहेगा या नीचे ही जाते रहेगा, तो आपकी टाइमिंग गड़बड़ है। जब ट्रेड इनिशिएट ही उसके पहले हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्यों ले, जब अब जैसे मार्केट का मूव यहाँ पे है, हम उसको वहाँ से 60-80 पॉइंट मूव होने के बाद उसको बाय कर रहे हैं तुरंत अर्ली मॉर्निंग में, तो वो तो गलत है ना, फिर हम ट्रैप होंगे तो सर उसमें। तो आप इसमें से स्टॉप लॉस कहाँ पर रखते हैं, मतलब जो अभी यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, ये ये स्टॉप लॉस जो ये बेस बनी। इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे तो आपका 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस रहता, और आपका जो टारगेट है वो तो आपको 10 से 15 दिख ही रहा है यहाँ पे, वो तो यहाँ तक भी नहीं, आपका यहाँ पे जब आएगा तब तक तो वो तो सपोर्ट पे तो 30 पॉइंट हो जाएगा, तो 1:3 या 1:2 1:2.5 हो रहा है, राइट? और ये जो ट्रेड है ये तो बोनस दिया मार्केट ने, तो उसको तो लैप कर लो, मिल रहा है तो क्यों छोड़ना है उसको, ये 1:4 इसकी रिवॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ याद रखनी है कि कुछ भी कैंडल कहीं भी या बड़ा वॉल्यूम बन रहा है तो उसका मतलब नहीं कि वहाँ पे इनिशिएट करना है उसका, इसलिए रूल है स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे हो रहा है, सिंपल चीज़ है। तो आपको 1 मिनट ट्रेड लेना है तो रिवर्सल वही ट्रिगर होगा आपका, आपका इतना नीचे नहीं ट्रिगर होता है, ठीक है? और सर आज सर निफ्टी में मतलब 20 जो अप्रैल है उसका एक्सपायरी का मैंने सर आयरन फ्लाई बनाया है निफ्टी में, अच्छा तो 17,800 का पुट और कॉल सेल किया है और 200 पॉइंट का हेज किया है। अच्छा, नेक्स्ट तो एक्सपायरी सर का ना 20 उसमें तारीख का? नेक्स्ट, हाँ सर 20 तारीख। हाँ ठीक है तो ना, कोई सर दिक्कत नहीं। अभी तो सर उसमें अगर 3 दिन का छुट्टी है इसलिए मैंने बनाया, मतलब अच्छा जो थीटा डी का मिले। हाँ लेकिन सर अगर अप साइड अगर 18,000 ब्रेक हो जाएगा तो मुझे सर क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको वहां से अगर आपके पास मार्जिन है तो आपको पुट सेल्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है? अच्छा आपका जितना अच्छा। भी डिफरेंस है, अब कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, वो आपने कैलकुलेट किया कि आयरन फ्लाई बनाया और उसमें मैक्सिमम लॉस कितना है एक लॉट में? सर एक लॉट में 2,000 के करीब आ रहा है, मैक्सिमम लॉस 2,000। है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ तो 2000 आपको आ रहा है। अब मार्केट क्या पूरा हफ्ते, अब हो सकता है मार्केट मंडे को ऊपर जाए फिर वापस ट्यूसडे वेडनेसडे नीचे आ जाए, राइट? तो आपको हाँ अगर ये चीज़ करनी है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, जब तक इस ये एरिया जो है, मतलब जब तक 17 आपने 17,800 पे बनाया, ठीक है, हाँ मार्केट अगर WRC बना के ऊपर जाएगा और समझ लीजिए ये मूव हो रहा है या गैप अप हो रहा है एक तरीके से मंडे को, तो आपका थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस होगा बट उतना नहीं होगा, है ना?
तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर आपका 17,800 पे आपने सेल किया है, तो बाई कितना पॉइंट पे किया, 200 पॉइंट पे, तो 17,600 पे बाई किया, बराबर, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो आपको स्टार्ट करना है कि 17,000, ये 17,200 ये प्रीमियम सेल करना है। आप 17,200 का जो प्रीमियम है वो कितना है पहले देख लेते हैं मार्केट में, ज़्यादा तो होगा नहीं ऐसे मार्केट में, बट स्टिल देख लेते हैं। 17,200 का जो प्रीमियम है 17,200 का कॉल और पुट, तो वो कितना है, 4 रुपये। तो 4 रुपये पे हमारे कितने बचेंगे, 200 ही बचेंगे ना, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं बचेगा। 17,400 का जो पुट है वो है 8 रुपये, ठीक है, उसमें भी हाँ 400 बचेगा। तो आपको वो देखना है कि अगर मार्केट गैप अप हो रहा है, मतलब आपको आयन फ्लाई में एडजस्टमेंट करना पड़ता है कब, जब मार्केट आपका जो अपर लेग का ये है, मतलब आपको यहाँ पे जब ब्रेक करेगा 17,900 के ऊपर, ठीक है, तभी आपका हाँ एडजस्टमेंट स्टार्ट होता है। तो एडजस्टमेंट 17,900 के ऊपर, और तो आप 17,000 एटलीस्ट, आपको 2,000 में से आपको वो स्ट्राइक चुनना है जहाँ पे आपका एटलीस्ट हम बोलेंगे कि 1,000 तक का लॉस आपका कवर हो सकता है एक लॉट में, अगर आप एक ही लॉट में कर रहे हैं तो, है ना। तो 1,000 तक का मेरा सर लॉस, 4 लॉट है। हाँ नहीं नहीं, पर लॉट आपको एक लॉट में 1000। 2,000 का अच्छा। मैक्सिमम लॉस है ना, एक लॉट में। हाँ हाँ हाँ। तो आपको फिर एक तरीके से, हमें अगर सेल करना है तो हम लोग फिर टारगेट करेंगे कि जो भी 17,600 वगैरह रहेगा, है ना, 17,600 या 650, वो आप सेल करोगे अगर मार्केट 17,900 के ऊपर चला गया। और पुट सेल वो एक एडजस्टमेंट और हो सर जाता है। कॉल जो रहेगा सर वो नहीं, कुछ नहीं करना है, रहेगा मतलब। उसको कुछ नहीं करना है, उसमें क्योंकि वो मार्केट आपको प्रॉफिट गैप अप हो रहा, हो सकता है ट्यूसडे को मार्केट सेल ऑफ आ जाए, है ना, तो वहाँ पे प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। तो आपको ये चीज़ आप कर सकते हो कि या तो पीछे से चालू करो, जितना आपका रिस्क है उसका 40% मैक्सिमम रिस्क जो है कम कर दो, है ना। आप अगर ये ट्रेंडिंग होगा तो ऐसा नहीं है कि आपको, आप प्रॉफिट में तो कंटिन्यूसली नहीं आ सकते, आपको कुछ ना कुछ बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, बहुत माइनर लॉस होगा, राइट। तो उससे हम स्टार्ट करें 17,600 या 17,500 जो भी उसका प्रीमियम रहेगा, और वो प्रीमियम पुट सेल आपका कब तक रहेगा, जब तक मार्केट ये 17,800 के नीचे मार्केट WRC नहीं बनाता। जैसे WRC बना है, ये एक्स्ट्रा वाला जो आपका है, क्योंकि मार्केट देखिए ऊपर से घूम के जब नीचे आएगा, आपका आयन फ्लाई में तो पैसा ही बनेगा ना, राइट। हाँ तो पैसा बन रहा है, तो जब हमने 17,500 आपने सेल भी किया है, तो भी वो नीचे आएगा, तो जब तक ये इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा, आपका आयन फ्लाई आपको पैसा देगा। ये थोड़ा बहुत आपका अगर 5 रुपये 6 रुपये लेके भी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम, हेज कॉस्ट हम मार्केट को दे रहे हैं उसका, मतलब सर एडजस्टमेंट क्योंकि कॉस्ट जो है वो दे रहे 18 हैं। 18,000 सामने है तो इसलिए किया सर। मतलब वो तो एक हाँ मतलब ठीक है ना, साइकोलॉजिकल चलेगा, बट आपको है। प्रॉफिट तभी होगा जब 17,900 से 17,700 के बीच में वो एक्सपायर होगा, है ना। अच्छा वो हाँ। ऊपर भी नीचे इस जोन में एक्सपायर होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अब 18,000 है, तो मार्केट अगर 18,000 टच करके आएगा मंडे ट्यूसडे को, तब तक पुट की पूरी बैंड बजा देगा। फिर उसको कैसे एक दिन लगता है, एक एक अच्छा मूव आ गया डाउन साइड तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने जो भी पुट सेल भी किया एक्स्ट्रा लॉस बचाने के लिए, ये आपका एक लक्ष्मण रेखा रहेगा। 17,800 के नीचे उसने WRC नहीं बनानी चाहिए, वो बनाया तो आपका पुट सेल में जो रहेगा वो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, जो आपने एडजस्टमेंट कराया होगा। अच्छा वो सर क्या 1 घंटा का मतलब चार्ट देखें या 15 मिनट का? नहीं नहीं, 5 1 आपको आवर। आपको अगर देखो, अब हम एग्जिट करेंगे तो हम लोग 5 मिनट्स में आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम कम है और वो स्पाइक मारने से पहले हमको निकल जाना है उसमें से, क्योंकि वो सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम टेम्पररी, है ना, उसको होल्ड करके नहीं रखना है। एडजस्टमेंट कोई टेम्पररी होती है, एडजस्टमेंट तब तक रहेगा जब तक वो मार्केट 17,800 के ऊपर रहेगा। जी 17,800 के नीचे 5 मिनट में WRC मिला, वो एडजस्टमेंट निकाल देना, क्योंकि आपका जो मेन पोजीशन है वो तो आपको पैसा दे रहा है ना, तो हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत क्या है फिर, राइट। अच्छा तो मतलब जो सर 17,800 है उसको नहीं निकालेंगे, मतलब जो नहीं नहीं, अभी उसको कुछ मैंने नहीं जो निकालेंगे, आयन फ्लाई नहीं अच्छा निकलेगा, आपको एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा पुट सेल करेंगे। हाँ एक्स्ट्रा उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आपको वो, आप रेंज ऊपर करोगे फिर वापस मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, रेंज नीचे, उसमें ही आप डांस करते रहोगे और पैसा नहीं मिलेगा फिर, है ना। तो उसको बार बार नहीं छेड़ना है। एक बार पोजीशन बन गई तो उसके मेन लेग्स को आपको तभी हिलाना है जब मार्केट या तो 18,000 के ऊपर अच्छा मूव करना चालू कर देगा, तब आप उसको बंद कर सकते हो, क्योंकि आप उसका आपका जो है वो फिर थोड़ा स्क्यू हो जाएगा। या फिर आप उसको शिफ्ट करके, अगर प्रीमियम अच्छा है तो 18,000 पे आप नया आयन फ्लाई बना सकते हो, ठीक है।
तो उसके उस तरीके के मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि कैपिटल कितना है। अगर कैपिटल अच्छा है तो पुट सेल्स मैं रिकमेंड करता हूँ कि पुट सेल करो थोड़ा ओटीएम के, ताकि आपको फिर बफर मिल जाता है। अगर कैपिटल कम है तो आप फिर आयन फ्लाई को ज़बरदस्ती एडजस्टमेंट करो, एक मैक्स लॉस फिक्स रखो कि हाँ मेरा 1000 मेरा मैक्स लॉस रहेगा। जब वो आपका हिट हो रहा है तो आयन फ्लाई आप बंद कर दो, और फिर जब मार्केट का ट्रेंड खत्म होकर वापस वो साइडवेज जाएगा, आप वापस नया बना सकते हो। ठीक। अच्छा तो सर। तो वो जो रहता है वो कैसा है कि हमारे ऊपर रहता है कि आपका कैपिटल कितना, उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स हमें करना पड़ता है। या फिर आपको करना भी है तो आप मैक्सिमम लॉस, जैसे 2000 है तो आप 1000 से 1500 का एक मैक्स लॉस फिक्स कर दो। वो आपका हिट हो रहा है तो आयन फ्लाई सीधा बंद कर दो, अगर हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते एक्स्ट्रा, है ना। तो मतलब वो सर न्यूट्रल जो सिस्टम है वो सर कितना, मतलब मेरा तो 5-6 लाख के करीब कैपिटल है। अच्छा। मैंने सर भूषण सर से बात भी किया है, मैंने फुल प्राइस एक्शन कोर्स भी हाँ ये बराबर अप्रैल में आपका सर बराबर। लिया है सर। तो वो क्लास चालू होने वाला है, सर ने भी बोला। हाँ हाँ ठीक है, तो सर उसमें वो हाँ, वो कवर कवर कर दूंगा, आएगा। वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रॉपरली, है ना, कि अच्छा कैसे सर। आपको वो करना है। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास आप 5-6 लाख के कैपिटल के साथ कर रहे हैं आप वहाँ पे, तो आप पुट सेल्स अगर 1-2 लॉट भी कर रहे हो तो पुट सेल आप पीछे ऐड कर सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक थैंक यू। यस प्रीति जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैंने कल ही आपका वेबिनार देखा था, कल ही अच्छा ज्वाइन किया, ओके। इसलिए आरी बीबी के बारे में फिलहाल उतना कोई नॉलेज नहीं है। हाँ तो सर उसके जो वीडियोस है वो कैसे कौन से देखने हैं वो मुझे आपको पूछना था। आपको एक्सेस मिल गया वीडियोस का? हाँ, एक तो आया है व्हाट्सएप ग्रुप पे। अच्छा नहीं नहीं, आपको गूगल ड्राइव पे आपने जाके चेक कर लिया एक्सेस आपका मेल आईडी से? जी नहीं। हाँ, वो एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपको इनेबल हो गया होगा तो ठीक है। आपने जीमेल आईडी दी थी ना? जी। हाँ हाँ, तो आपका अगर एक्सेस इनेबल हो गया है तो फिर आप उसमें वीडियोस आपको गूगल ड्राइव पे मेल आया होगा आपको, और नहीं तो उस पर जो कल गौरव ने वीडियो डाला था कैसे एक्सेस करना है वो देख लीजिए। और उसमें जी। आपका सारा जो है वो सब कवर्ड रहेगा कि कैसे एक्सेस सीक्वेंस दिया है हमने वीडियोस को, सीक्वेंस 1 2 3 4 से 10 तक, वो आपको सीक्वेंस में देखना हाँ। है। वहाँ पे आर भी आई गेस सेटअप वीडियो नंबर 5 या अराउंड होगा, 5 या 6 उसमें कवर्ड है वो। ओके सर। और सर जो टाइम फ्रेम है वो हमको 15 मिनट्स में ही देखना हाँ, है क्या? बेस 1 बिल्डिंग मिनट में भी हमेशा तो कर सकते हैं? बेस बिल्डिंग हमेशा हमेशा 15 मिनट्स, है ना। तो उसमें तो 1 आपका मिनट में कर सकते हैं? यस यस। और निफ्टी में भी आज जो है एक्चुअली जो एक बोला था आर भी, यस पूछा है एक ने चैट में, निफ्टी में भी ट्रिगर हुआ था डेफिनेटली, मार्केट ने रेंज एक्सपेंशन किया और आपके 4 कैंडल्स यहाँ पे आपके बन गए हैं बहुत अच्छे। निफ्टी ने सेल तो ये साइड दिया था। 15 मिनट का है कि 1 मिनट का है? 15 मिनट। आर कभी भी 1 मिनट में नहीं करता है, हमेशा 15 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी मार्केट ओके। ने आपको 17 से 20 पॉइंट्स का रिस्क है, और उसने यहाँ पे 1:2 दे दिया, तो उसने अपना जितना दिया है 143 में, तो 1:2 दिया है, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया, दैट्स इट। तो ओके सर। हाँ सर, मैं तो सिर्फ बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, चलेगा ना, आप वो उसमें भी कर मैं सकते कुछ नहीं करती मैं। हैं। यस, आर भी आपको बैंक निफ्टी में और रोज रोज नहीं मिलेगा, आपको दूसरा जो सेटअप है फेक रेंज एक्सपेंशन वो भी आपको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मार्केट ओके। बैंक निफ्टी रोज रोज ट्रेंड नहीं करेगा ना, राइट, या जी। कोई भी चीज़ है। तो आर भी रोज रोज नहीं बनता है, आपको बस हफ्ते में आपको 2 या 3 दिन मैक्सिमम आपको आर भी मिलता है, बाकी के दिन आपको फेक रिंग एक्सपेंशन सेटअप मिलता है हमें, है ना। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ओके। ये दोनों सेटअप आपको अगर इंडेक्स में करना है, दोनों सेटअप आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके। सर, तो फिर स्टॉक लिस्ट भी आप हाँ टेलीग्राम वो चैनल पर देते नहीं, हैं क्या? स्टॉक लिस्ट भी आपको गेम चेंजर के फोल्डर में मिल जाएगा, ठीक है, ओके। आप कर दीजिए, चलिए, ओके सर। थैंक यू प्रीति। यस। भूषण जी। हाँ। हाँ हेलो। हाँ, एक 2 मिनट इनको इनपुट देना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि ट्रेडिंग के लिए कौन सा ऐप बेस्ट रहेगा, ट्रेडिंग के लिए कहाँ से चार्ट्स यूज करें, कौन से ब्रोकर से अकाउंट खोले, क्योंकि हाल ही में कई बार जीरोधा वैसे भी हैंग हो रहा है, अपस्टॉक भी हैंग हो रहा है, या कई बार लोगों को वहां पे दिक्कतें मतलब महसूस हो रही है, क्योंकि जो डेटा मतलब देखिए जैसे चार्ट्स हम लोगों को देखना है तो विच वन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म? सो ट्रेडिंग व्यू जो रियल टाइम में चार्ट्स दे रहा है, उनके चार्ट्स दे आर वेरी
बेस्ट ऑफ बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो मतलब सबसे टॉप मोस्ट है ट्रेडिंग व्यू फिलहाल के लिए। अब ट्रेडिंग व्यू को लेने जाए हम लोग उसको, तो मिनिमम उसका जो छोटा सब्सक्रिप्शन है अराउंड एक 2500, मतलब 2500 रुपए नियरली पर मंथ उसका आपको कॉस्ट जाएगा। तो 2500 रुपए के हिसाब से मतलब वो सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो मतलब साल का नियरली 28,000 रुपीज, 25 to 28,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आपका सिर्फ चार्ट्स का ट्रेडिंग व्यू के साथ होगा। अब आप बोलोगे कि जीरोधा बोलता है, अपस्टॉक भी बोलता है कि हम ट्रेडिंग व्यू जैसे ही स्टॉक्स मतलब चार्ट आपको देने वाले हैं या ट्रेडिंग व्यू का ही फ्रेमवर्क हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इन चीजों के ऊपर आपको रिलाय नहीं करना है, बिलीव नहीं रखना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, ट्रेडिंग व्यू जैसा चार्ट्स आपको दिखे वो एनवायरनमेंट, वो मतलब कोडिंग उन्होंने करके वहां पे रखी है, बट उनका कहीं भी कोई ऑफिशियल टाई अप ट्रेडिंग व्यू के साथ नहीं है। और ये जीरोधा रहे, एंजल वन रहे, अपस्टॉक्स रहे, कई बार ये ब्रोकर्स, इनमें कई बार प्रॉब्लम आते हैं, कभी आपकी ऑर्डर एक बार रिजेक्ट हो गई या एग्जीक्यूट नहीं हुई तो जितना जिंदगी भर की आपकी कमाई रहेगी स्टॉक मार्केट में वो सारा पैसा लेके चला जाएगा। फॉल्ट ब्रोकर का होगा लेकिन पैसा आपका भी जा सकता है ड्यू टू एनी टेक्निकल इश्यूज, क्योंकि इन्होंने क्या किया अभी, मतलब ये एक तो पुराने हैं और इनके पास कस्टमर बेस ज्यादा है, बट वो कस्टमर बेस को हैंडल करने के लिए जो सर्वर्स वगैरह चाहिए होते हैं वो इन्होंने अपग्रेडेशन खुद को नहीं किया है। तो फिर इसके लिए क्या सोल्यूशन है? सो देयर इज अ फायर सिक्योरिटीज। तो फायर्स एक ब्रोकर है, फायर्स का एक ऐप होगा, फायर्स का एक वेब वर्जन होगा, राइट, जो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेडिंग व्यू के साथ इनका ऑफिशियल टाई अप है। और वो ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट्स जो 28,000 रुपए साल के देने पड़ते हैं वो फायर सिक्योरिटीज में फ्री है। और इनका चार्टिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इनका ऐप भी बेस्ट ऑफ बेस्ट है, तो ट्रेडिंग भी आप उनके साथ ही कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि आप क्या फायर्स का प्रमोशन कर रहे हो क्या? आंसर इज नो, क्योंकि लास्ट 10 सालों में हमने कई बार ब्रोकर्स बदल के देखे थे या बहुत सी चीजें करके देखी थी, तो जब हम एक जगह रुके तो वो जगह थी फायर सिक्योरिटीज। तो हमने लास्ट एक 5-6 ईयर से फिर चेंज करना ही बंद कर दिया, क्योंकि हमें एक ट्रेडर को जो नीड होती है वो नीड फुलफिल करने वाला ब्रोकर हमें मिल चुका है, दैट इज फायर सिक्योरिटीज। तो उनके चार्ट्स भी आपको देखने हैं, उनमें ट्रेड्स भी आपको करना है, क्योंकि जो नॉर्मल जीरोधा वगैरह में कॉस्टिंग है वो सेम कॉस्टिंग फायर सिक्योरिटीज में आएगा, ब्रोकरेज वगैरह में कई बार उसमें से उनसे सस्ता ब्रोकरेज इनका रहता है, तो आप ले सकते हो। और उसको मैंने क्या किया कि क्या मार्केट गुरुकुल के बल्क अकाउंट वहां पे है, अभी नियरली एक अराउंड 10,000 तक अकाउंट क्या मार्केट गुरुकुल के अंडर मैप है वहां पे। तो होगा ये कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, डिफिकल्टी रही ट्रेडिंग वहां पे फायर सिक्योरिटीज में, वो ऐप में, वो कोई वेब वर्जन में, तो हम लोग आपको वहां पे हेल्प कर देंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उनसे कंसर्न है, डायरेक्टली उनके कॉन्टेक्ट हुआ है, तो आपका काम कहीं पे भी नहीं रुकेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आपका जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है ना, वहां पे एक गूगल फॉर्म दिया है, मतलब वहां पे लिखा है कि फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करना है, तो वो एक लिंक दी गई है, वो लिंक पे क्लिक करिए, मैंने बोला है उसमें। आपको लिंक में क्लिक करना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है। तो अभी कल तो आई गेस छुट्टी है, सैटरडे उनका वर्किंग है क्या, आई डोंट नो, बट मंडे को उनकी तरफ से, फायर सिक्योरिटीज की तरफ से आपको मंडे मॉर्निंग या मंडे दोपहर तक कॉल आएगा। वो आपको बोलेंगे कि गौरव सर ने नंबर दिया है या क्या मार्केट गुरुकुल की तरफ से आपका नंबर मिला है, या डायरेक्टली बोलेंगे कि हम फायर सिक्योरिटीज से है, आपको अकाउंट ओपन करने का। तो फ्री है, पहले तो अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, और वो जो चार्ज भी आपको उनके मिलेंगे ट्रेडिंग व्यू के साथ टाई अप वाले, वो भी आपको फ्री कॉस्ट में वहां पे मिल जाएंगे, राइट। तो वो आप कर लीजिए, अपना डिटेल्स फिल करिए, मैं फायर्स के साथ बात कर लूंगा मंडे को, उनकी टीम मेंबर कोई भी आपको कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे, वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं बेझिझक दे दीजिए उनको, तो वो आपका अकाउंट जल्द से जल्द आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर वो आपका अकाउंट वहां पे ओपन करके आपको दे देंगे,
राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो इंफॉर्मेशन का फायदा लोगे, उस इंफॉर्मेशन का एडवांटेज लोगे, सो दैट एक आपका भी एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो और वो मतलब अच्छे ट्रेडिंग ऐप के साथ आप भी वहां पे अवेयर हो जाओ, राइट। सो यू मे नाउ कंटिन्यू विद द डाउट सॉल्विंग फिर। एंड बाकी जो लोगों को भी और इन डेप्थ सीखना है तो वहां पे अपना कंप्लीट ट्रांजेक्शन है जो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में उसका भी अपडेट दे दिया हुआ है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो भूषण जी प्लीज टेक द चार्ज। यस, थैंक यू, थैंक यू। सो हम चालू करते हैं। यस संतोष जी। नमस्कार सर। हाँ हाँ, बोलिए ना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि ना, जैसे मार्केट ओपन हुई तो कई बार हम देखते हैं, जैसे आज भी देखा था कि ऊपर से नीचे कैंडल बनेगी रेड कलर की बड़ी बड़ी सी, और फिर अगली कैंडल नीचे से, तो मेरे को भी पता नहीं चलता कि एंट्री कब मारनी है। मॉर्निंग में हमें कितने मिनट पे काम करना चाहिए, एक तो ये क्वेश्चन है। किस में? जैसे निफ्टी लें या बैंक निफ्टी लें, कई बार हाँ, बड़ी सी ऊपर खोलेंगे और नीचे रेड कैंडल बनती जाएगी, बराबर। और वो तो मैंने आपकी वीडियो देख रखी है कि लोग फंस जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, और फिर अगली ग्रीन बन जाएगी और रेड वाली को भी क्रॉस कर जाएगी, बराबर। और वो पीडीएफ को भी क्रॉस करेगी। तो हमें उस टाइम पे एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं नहीं, लेनी चाहिए, वॉल्यूम और अगर टाइम नहीं पे। है तो एंट्री अवॉइड ही करो बिल्कुल भी, है ना। अच्छा अच्छा। तो वो वॉल्यूम अगर कम रहती है, देखो कब होता है जब मार्केट में, तो जो ब्रेकडाउन कैंडल है बहुत ही ज़्यादा कम वॉल्यूम है ना। अच्छा। अभी जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये ब्रेकडाउन कैंडल है, अब ये निफ्टी का, तो इसका ब्रेकडाउन कैंडल है, इसका वॉल्यूम अच्छा है, रिस्पेक्टेबल है। देखिए ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है, तो उसका हम्म। रिस्पेक्टेबल वॉल्यूम है, मतलब अमॉन्ग द हाई वॉल्यूम्स के आसपास आ रहा है। तो ये इसको आपको इतनी इजीली ट्रैप नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा सेलर या बड़ा बायर है ना, राइट। वो आपको 10 में से 2 बार ही ट्रैप करेगा, या मैक्सिमम 3 बार ट्रैप करेगा, ठीक है। वो 3 बार तो लॉस लेना ही लेना है, कहीं नहीं जाएगा वो, है ना। बट 7 बार आपको पैसा देके जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा वॉल्यूम और जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसका, अगर वॉल्यूम बहुत कम है, जैसे बैंक निफ्टी में वॉल्यूम ही नहीं था पीडीएच के नीचे, तो उसको अवॉइड कर देना, छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पे आप फंसने के चांसेस, और 10 में से आपको 6-7 बार फंसाएगा लो वॉल्यूम सेटअप से, अच्छा अच्छा। है ना। तो वो और आपका कई बार जब भी सर। डब्ल्यू आर सी में ज़्यादा वीक नहीं, देखो कितनी क्लीन डब्ल्यू आर सी एकदम, निफ्टी हम्म। एकदम प्रॉपर अच्छी डब्ल्यू आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डब्ल्यू आर सी क्लीन है, वॉल्यूम अच्छा, तो इसमें आप डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं। कई बार क्या होता था, जैसे कि एक आधी बीवी सेटअप बना, हाँ, उसमें 5-5 मिनट की 7-8 कैंडलें बन गई हैं, बराबर। ठीक है, और वो और वो आज आधी बीवी को नीचे की तरफ एक गुड डब्ल्यूआरसी कैंडल रेड कलर की बनती है, और हम नहीं, डब्ल्यू जब वो आपको क्लोज आर नीचे ई की बी तरफ कर बेस देता है बिल्डिंग तो 15 हम मिनट फिर में देखना है, एंट्री लेते 5 हैं मिनट ना। में नहीं देखना है ये चीज़। बेस बिल्डिंग आपने अच्छा बोला अच्छा। 5 मिनट में 5-6 कैंडल, नहीं, बेस बिल्डिंग हमेशा 15 मिनट ही होती है, 5 मिनट नहीं अच्छा, होती। और नीचे की तरफ जैसे गुड डब्ल्यूआरसी कैंडल बन रही है, तो हम पुट साइड कोई पोजीशन बनाते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन वो तो जब कैंडल क्लोज होती है तो वो ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, तो हमें लगता है कि ये तो नीचे जानी चाहिए थी, ऊपर हम मैं नहीं नहीं, ट्रेड उसमें ले नहीं क्लोज पाता कहीं भी ये। आपका आपका रिस्क तो डिफाइंड है ना, तो रिस्क अगर एग्जिट हो रहा है तो हिट हो रहा है, तो एग्जिट करना ही करना है ना मार्केट में, उसको अच्छा फिर अच्छा, सोचते नहीं बाकी बैठना। बाकी वो एंट्री बनती है ना सर। हाँ, एंट्री अगर डब्ल्यू आर सी आपकी कैंडल अच्छी है, वीक नहीं है, ज़्यादा फालतू के अननेसेसरी जैसे बैंक निफ्टी में बने, और तो सर, आपको एंट्री और लेना सर है। इस तरह के मूवमेंट किस तरह पकड़े जाते हैं, जैसे कि मार्केट गिर रही है, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर सा चल रहा, और एकदम ही कोई आरईबी नहीं बनता, और नीचे से एकदम फिर कैंडल बड़ी बड़ी बननी शुरू हो जाती है, एकदम ऊपर नहीं, चली वो जाती है, वो जो जैसे रहता है मार्केट आपको, में आजकल हो रहा वो वैसे मूवमेंट आपको फर्स्ट हाफ में मिलता है। वो आरईबीबी आपको हमेशा, जो आरईबीबी के सेटअप है वो आपको 10:30-11 के बाद मिलेंगे। जैसे वो ट्रेंड आप बोल रहे हो, जब मार्केट कंटिन्यूसली गैप डाउन हो रहा है, मूव होते जा रहा है, वो फर्स्ट हाफ के सेटअप, वो आपको अगर आप पहले 1 घंटे में कोई भी सेटअप पकड़ रहे हो, मैक्सिमम आपको 1 मिनट में ज़्यादा करना पड़ता है ना। अगर है। अच्छा ट्रेंडिंग अच्छा। है वो, क्यों उसमें 5 मिनट में भी बहुत बार रिस्क बड़ा हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मार्केट में एक मूवमेंट जो रहता है वो थोड़ा फास्ट होता है ना। तो उस केस में आपको हमेशा, कभी कभी जब बड़े मूव्स आते हैं, अभी तो चलो मार्केट उतना है, ऐसे उस तरीके से मूवमेंट उतना है नहीं उसमें बहुत बार, बट जब बड़े फास्ट मूव्स आते हैं, जैसे उसने जो आपको मार्च में कुछ महीने देखा, दिए। आजकल आजकल 2-3 दिन से देख रहे हैं तो कि यस, मार्केट गिरेगी गिरेगी, फिर उसके बाद एकदम उठेगी तो पूरा क्रॉस कर जाएगी, तो इस तरह के मूवमेंट नहीं पकड़ पाते हम। नहीं, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो ना। अब जैसे स्ट्रक्चर, अब जैसे ये मूव है, अब देखो ये गैप डाउन हुआ, मार्केट में बड़ा सा गैप डाउन हुआ, अब ऐसे इस हम्म। ट्रेड के बाद मूव को कैप्चर करना 5 मिनट्स में कैप्चर ही नहीं कर पाओगे, ये 1 मिनट में ही करना है आपको, राइट।
तो इसमें यही तो आपका पता नहीं चल पाता सर कि कब कब 1 मिनट करना है, कब 5 मिनट नहीं करना है। जब आप फर्स्ट देखिए 1 मिनट 5 मिनट का रूल बहुत सिंपल है। हम अगर ट्रेड करते हैं फर्स्ट आधे घंटे में कोई ट्रेड लेते हो तो आपको जनरली वो मैक्स ज़्यादातर टाइम आपको 1 मिनट में ही वो ट्रेड मिलता है, अच्छा ट्रेड अच्छे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा में। अच्छा 5 मिनट्स में भी वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत बार, है ना। आज के जैसे आज के दिन में है जब वहाँ पे, तो आपको हमेशा 15-20 मिनट के बाद फिर 5 मिनट के ट्रेड आपको मिलना चालू हो जाते हैं। बट स्टार्टिंग के जो मिनट से 30 मिनट का जो टाइम पीरियड होता है, तब हम जो फोकस जो रखते हैं वो ज़्यादातर 1 मिनट में रखते हैं। ठीक है, 5 मिनट से हम रेफरेंस के लिए देखते हैं कि 5 मिनट में कैसा बन रहा है, WRC बन रहा है, किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है उसकी, राइट। तो वो आपको जो है आप उसमें कर सकते हैं। आप बैंक निफ्टी का भी है, तो बैंक निफ्टी भी आज 1 मिनट में बिल्कुल ट्रेड फर्स्ट हाफ का जो है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फर्स्ट हाफ में भी उसने बनाया ना, इतनी अच्छी WRC 1 मिनट में ही बनी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आराम से वो भी ट्रेड है, क्योंकि पहले आधे घंटे में ट्रेड ट्रिगर हुआ ना, चल जाता हो। 1 मिनट में आप फर्स्ट सर हाफ एन एक आवर में फोकस बेस पे, एक वॉल्यूम भी बहुत लास्ट एक बढ़िया है, चीज ये है कि अच्छे वॉल्यूम। हाँ हाँ एक लास्ट ये है कि RSI सर 70, और मैंने बहुत सी वीडियो में देखा है कि RSI के बारे में हाँ बताते हैं 70 पर ओवरबॉट होता है तो उस पर नहीं लेना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ओवरसोल्ड है। नहीं लेना छोटे चाहिए। टाइम फ्रेम में RSI ऐसी ओवरबॉट हो जाता है, आप दो थोड़ा सा मार्केट मूव हो गया वो 70 के ऊपर भाग जाएगा। उस छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा RSI अच्छा नहीं काम करते। अगर आपको RSI यूज करना है 15 तो मिनट में देखना एक पड़ेगा ना सर। 1 आवर और उसके ऊपर के टाइम फ्रेम में थोड़े तो भी वो अच्छा अच्छा वो आपका उसके रहता लिए है वो। है। RSI कभी भी इंट्राडे वाला जो है वो उसके लिए वो उस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है। RSI हमेशा एक जो सेटअप बना है वो हमेशा एक इन्वेस्टिंग कैटेगरी या फिर एक जो पोजिशनल जो होल्ड करते हैं उनके लिए वो ज़्यादा यूटिलाइज्ड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मोमेंटम वो दिखाता है हायर टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में जब आते हैं तो उसके नॉइज बहुत बढ़ जाता है, राइट। तो अच्छा वो जो चीज़ है आपको वो फिर कंफ्यूज कर देगा। फिर 70 के ऊपर अब अच्छा ट्रेंड जब मार्केट में रहता है, छोटे टाइम फ्रेम में 70 के ऊपर जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से चले जाएगा वो। 5-10-15 मिनट 5 मिनट का RSI देख रहे हो और मार्केट अगर 2-3 कैंडल बना दिया हो गया वो, या फिर सीधा गैप अप हो गया फिर वो सीधा 70 के ऊपर आपको भाग जाएगा। जब सर हम किसी ट्रेड में एंटर कर जाते हैं 15 मिनट पे अपना वो RVV सेटअप चेक करके, तो उसके बाद फिर 5 मिनट पे चार्ट को कर देना चाहिए ना, जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो। हाँ 5 मिनट में एंड एग्जीक्यूशन हमेशा 5 मिनट में होता है इंट्राडे में, है ना। 15 मिनट सिर्फ अच्छा अच्छा एनालिसिस के लिए होता है आपका, और और सर एग्जीक्यूशन एक 5 दो मिनट। दिन से मैं देख रहा हूँ ब्रेकआउट पे खेलने की कोशिश करता हूँ और वो मार्केट नीचे आ जाती है, उस केस में क्या ब्रेकआउट पे कैसे एंट्री की जाती है, एक इसके बारे में और बता दें सर लास्ट पर ही बस। कौन सा? जैसे कोई ब्रेकआउट होता है, जैसे आज 17,820 ब्रेकआउट हुआ था हाँ और उस पे एक आदमी कोशिश करता है कि ले ले, और कई बार वो आज इत्तेफाक था कि ऊपर चला गया और वो नहीं, फिर नीचे गिर ब्रेकआउट जाती क्या कैसे है, है। PDH आपका ब्रेक ही नहीं किया निफ्टी ने, और कोई ऐसे ढंग का कैंडल भी नहीं है, तो आपका तो ब्रेकआउट पे तो कोई ट्रेड बनता भी नहीं है निफ्टी में, ना 1 मिनट में बनता है ना 5 मिनट में बनता है। ब्रेकआउट किया ही नहीं, उसने कहा WRC से ब्रेक ही नहीं कर पाया ना, PDH को ब्रेक ही नहीं कर पाया, तो निफ्टी में तो कोई ट्रेड है ही नहीं, तो ट्रिगर ही नहीं हुआ था, है ना। आप अच्छा मतलब ब्रेकआउट पे भी अगर गुड WRC बनेगी तो ही हमें एंट्री मारनी है, अदरवाइज नहीं मारनी है। बराबर WRC उसको बननी चाहिए, वॉल्यूम के साथ बननी चाहिए अच्छी, तो उसके बेसिस पे हम यस लोग यस उसको ले सकते हैं। और फिर वो भी देखना है कि मूव कहाँ से चालू हो रहा है। अगर बहुत नीचे से PDL से आ रहा है इतना नीचे से फिर ब्रेक कर रहा है तो वो मतलब नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए ना, राइट। उसका मूव स्टार्ट यहाँ से हुआ, आप एंट्री यहाँ ले रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है ना फिर, ठीक है। तो वो भी देखना है, अभी मूव ठीक यहाँ है से सर स्टार्ट ठीक है। हुआ, यहाँ एंट्री ले रहे हैं, वो चलेगा, वो इतना दूर नहीं है। बट इतने नीचे से आ रहा है और लोग वही फंसते हैं ना, अब जैसे डॉक्टर रेड्डीज या ऐसे कुछ जो स्टॉक है आज के जो रैली की है, बहुत नीचे से अगर आ रहे हैं और वहाँ पे ऊपर कहीं जाके एंट्री ले रहे हो तो वो तो यूजलेस हो जाता है फिर, है ना। तो उसमें भी देखना हम जहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुआ है उस दिन का, उससे हम बहुत दूर तो नहीं जा रहे। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर ले रहे तो वो चल जाता है, बट कहीं नीचे से चालू हो रहा है, ऊपर कहीं ट्रेड ले रहे हो वो नहीं चलता है। तो वो प्राइजेक्शन वही तो बोलता है कि ट्रेंड में लेट मत जाओ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेट अगर आप ट्रेंड में जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम हो, वो छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड मतलब बड़े टाइम फ्रेम का कोई वो एक बस एक कंसोलिडेशन है, साइडवेज मूवमेंट है, तो आपको उस तरीके से यू हैव टू बी वेरी सर मतलब आपका क्लियर कि कैसे एक करना आपका एक कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है ना सर, दूसरा जिसमें 15,000 फीस है, है। बराबर। तो उसमें क्या क्या कराएंगे? उसमें एक्चुअली गेम चेंजर में कैसा है कि इट इज़ मोर ऑफ अ डू इट योरसेल्फ प्रोग्राम, क्योंकि बड़ा ग्रुप है तो ठीक बहुत है सारी सर। चीज़ें आपको डाउट्स वगैरह रहती है, तो काफ़ी टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर आपको वो डाउट बहुत बार होता है कि जब चाहिए तब क्लियर नहीं होता है ना, क्योंकि डेफिनेटली वो हमारी भी हैंड्स टाइट है। तो उसमें कैसा रहता है कि हम सबको पर्सनली कनेक्ट होते हैं, तो हम सबके बारे में पता रहता है कि इसका कैपिटल कितना है, ये इनका माइंडसेट कैसा है, अच्छा अच्छा और 2-3 उसमें महीने में एक तरीके से आपस में कनेक्ट हो कनेक्टिविटी जाता है। ज्यादा यस, रहेगी। तो उसमें एक तरीके से वो कस्टमाइज तरीके से हम उनको सिखा सकते हैं कि
इन लोगों का, चलो जिनका कैपिटल थोड़ा कम है, उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपको ये जो सेटअप्स है इन पे फोकस करो और उनको फिर अच्छे से एक तरीके से बाकी के भी जो एडवांस कंसेप्ट होते हैं प्राइस एक्शन, जैसे क्रिटिकल जोन होता है, एग्जॉशन होता है ना, आपका और भी कंसेप्ट होते हैं जैसे जोन बेस्ड सेटअप्स होते हैं, तो वो फिर आपको एक ओवरऑल कंप्लीट लर्निंग मिल जाती है। वो फिर ऐसे वीडियो देख के नहीं सिखा सकते, उसमें गारंटीड लोग वो गलतियां करेंगे। तो उसमें कैसा है कि वो पहले ऊपर क्या है, आपको जैसे अभी आपने ये गेम चेंजर लिया है ना, तो यहाँ पे 20% नॉलेज ही कवर है आपका प्राइस एक्शन का। हाँ मैं वही वहाँ देख पे रहा हूँ आपका बस, हाँ ठीक है। 100% नॉलेज आपका वहाँ पे कवर होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है सिर्फ रिकॉर्डिंग से ही देना। वहाँ पे लाइव क्लासेस होते हैं आपके इवनिंग 9 to 10 जैसे जूम मीटिंग पे, सेम क्लास की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे आपको मिल जाती है, राइट। तो बहुत सी एडवांस चीजें हैं। आप इनके संतोष जी लेना, मुझे कंसर्न कल कर लीजिए, मैं और भी डिटेल्स उसका बता दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। 9890 वाला नंबर है अपना सपोर्ट वाला। हाँ जी, ओके, ठीक थैंक है यू। सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू संतोष जी। यस रुपेश जी। हाँ So good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। Sir, I had some questions regarding structure Okay. thing. Sir, ये structure reading में when there's a lot of volatility in the market में, the structure reading doesn't properly, work because we're not able to identify lower high or lower high or higher lows. Okay. Because volatility बहुत ज़्यादा होता है ना sir. I think I saw some of the charts, but I didn't save the charts. Maybe next time if I just, look at those charts, maybe I will save it and I can share that during our question hours. But how do we do that in that particular thing when there is a sharp fall or a sharp uptrend or a downtrend? So that is when I'm finding little difficult to. Okay. The structure you are looking at Heikin-Ashi, right? Not normal candlestick. No, sir, Heikin-Ashi, Yes. correct, sir. So what where like exactly you can let's say if you are looking at Bank Nifty chart, so where difficulty, what you faced over here? Sir, Heikin-Ashi chart. Yes. So the structure Or is if you- clearly in higher low, right? So Correct, sir. yes, in 15 minutes in clearly higher low. Definitely, if first of all, if you want to take any reversal setup confidently, it should break this higher low structure, right? Correct. So Correct. structure becomes more important 15 minutes. Now, if you go in 5 minutes, definitely market will keep on breaking 5-minute structure every alternate day, right? But for intraday, 15-minute structure is important. Okay. Okay. So if you Sir, what about what? yes, then if Sorry. you go to 5 minutes, 5 minutes will give you a scalping opportunity in counter trend. Let's say here it broke, but it did not make a WRC, right? So it will give a counter trading opportunity in 5 minutes on some days, right? So here also in 15 minutes, the structure in 15 minutes is important comparatively. Always relatively it will be more important. 5 minute we just look at either a short term reversal if it is coming, or if you want to catch the trade or reversal early. That's it. The 5-minute structure doesn't play that much important role. Okay, it has to be 15 because minutes. it's just an execution time frame. If you are looking at the base building, then you are just looking for WRC and executing. That's it. Right here, it's a trend continuation. You are looking for WRC executing. That's it. Nothing much. Yeah, but the structure, what the market is in higher low, lower high, or sideways, 15 minutes is crucial for that. Acha, okay, okay. Sir, and the other thing I just wanted to ask you is that, when we are actually, I've done, course on other tools online. So when we're doing this, Ari Baby, basically when you're doing a base building and structure readings, or not structure reading, but I would say just the price action of base building and, taking a trade on breakouts and everything on WRC. Do we give importance more to this kind of breakouts on WRC or, are tools like ADX or... No, see, ADX in a way, what will happen is that in ADX, if the market is sideways, it will show you all, not clearer pictures, right? And sometimes ADX reacts late also, right? Or so in that case, it will cause a lot of what we can see mismatch between the price action and the indicator setup, right? So in that case you will be confused what to follow, what to relate to, what is kind of a
if they are seeing conflicting signals, you will miss out on trades. So it's always better to not complicate things, but just keep it as simple as, let's say, if you're looking at price, you can look at price, because in price action, the best thing is that your risk will always be less, right? Because you are taking trades at the initial or just a little bit after the trend starts. But in indicator based, for an indicator to move, it takes a lot of time, right? Especially, Okay. or it sometimes in sideways market, it will move unnecessary, and it will give you just a small breakout in sideways market. It will trap you over there. So in such cases, if you want to use ADX, then you can use it, combine it with price action. That is fine. So that would at least help you to filter out the fake signals of the indicator, right? And Okay. in that case, but you have to always give preference to what the price and volume core interaction is telling you. Even if ADX is giving you a signal, but sometimes the volume is lacking or the price is not giving you a good WRC, you have to ignore that particular signal there, right? If it is combining with Oh. that, and then it is giving you a proper signal and indicators also in that direction, then you can take it, no problem in that, right? But Oh. if you're looking at this price and if you're looking at this indicator, automatically will come in that direction, because generally price always will lead it, right? So whenever the indicator, by that time it will give you signal move, you already would have booked profit 1:1, and then you would have already been in the trend. So that gives an edge, because once we initiate the trend a little bit early, it reduces our risk, right? Okay. So as the risk Okay. reduces, we are at an advantage compared to others who are entering after multiple confirmation by their indicators or other things. And at that time we are looking to book profits, or that time we are looking to book partial profit, and that time these guys are looking to enter. So then you are already ahead, right? Okay. So hence, Is it safe to assume that I take a trade based on the price actions and WRC, and then I can actually continue the trade if the ADX yes, or that you can RSI? do. Yes, definitely, that you can do. No problem in that. That you can always do. See, once you have booked, you have made the trade risk free after booking partial profits, then you can even use normal moving averages if you want to continue it for a longer term, right? You can normal, even in option systems also, I sometimes I tell them you can follow, if you are in good profit in option selling, just follow a 50 moving average and let it see how much market is willing to give you, because you're already in good profits and you have booked some. So why you need to panic unnecessary? Let it go, right? And for those initially, but it will come with time, right? It's because holding the trade also requires a lot of it requires a lot of confidence to hold, right? So that we need to pay attention to and understand. Right. So yes, you can do that, definitely, no problem in that. Right, sir. Thank you, Right. sir. Thank you. Thank you. Abhay. Yes, Ashok ji. अनम्यूट कर सकते हैं अशोक जी आप. वापस रिक्वेस्ट भेज देता हूँ एक बार. हाँ, ओके, नो इश्यूज. यस लोकेंद्र जी. हेलो. हाँ जी, बोलिए. गुड इवनिंग सर. हाँ, गुड इवनिंग. सर मैं तो एक ही लॉट से करता हूँ, मतलब सीखने की उसमें करता हूँ. हाँ. और ट्रेड को मैं पहचान तो लेता हूँ सी और पी को देख के. अच्छा. लेकिन इमोशन कंट्रोल नहीं होता, कभी भी कंट्रोल नहीं होता. जब प्रॉफिट होगा जब तो निकलेंगे नहीं, और जब लॉस होगा तो उसमें बैठे रहेंगे. अच्छा, ओके. सो हाँ, इमोशंस का आपका वही बोला कि आपको इमोशंस कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आपको आपके जो भी सेटअप है वो रूल्स के हिसाब से ही आपको फॉलो मतलब करने का हैबिट लगाना पड़ेगा दिमाग, कि आपके जो भी 2-3 सेटअप है उसको पकड़ो. आप हमेशा हर कैंडल के बेसिस पे ट्रेड मत लो, और आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करना है तो उसके आपके सेटअप रहेगा कि हाँ, मार्केट ने
पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है उसके बाद ही मैं इनिशिएट करूँगा। तो जो भी सेटअप रहेगा और WRCs रहेगा उसके हिसाब से आपको एक डिस्टेंस भी फिक्स रखो कि अगर ऑप्शन सेलिंग करोगे तो मार्केट से मैं इतने दूर ही ऑप्शन सेल करूँगा, और बाइंग करना है तो ये डेबिट में मैं इतने डिस्टेंस पे बाई करूँगा। तो कैसा है कि आप अलग अलग ट्रेड में अलग अलग चीज़ें नहीं करोगे फिर, और फंसोगे नहीं फिर, है ना। हम इमोशंस का बात है कि समझ लो हम 2-3 ट्रेड सही जा रहे हैं, हमने 2 लॉट में कमा लिए, 3 लॉट में कमा लिया, मोर कॉन्फिडेंस में फिर नेक्स्ट ट्रेड सीधा 5 लॉट ले लेते हैं, और वो गलत हो जाता है, पिछले ट्रेड का ही प्रॉफिट लेके चला जाता है, राइट। तो उस केस में क्या रहता है कि फिर आप वापस जी ऐसे ही होता है। हाँ, तो आप वापस फिर कैसा होता है कि आप एक फिर वापस फियर आ जाता है, अरे यार मैंने 2 दिन तो मेहनत की, पैसा कमाया, तीसरे दिन मार्केट को दे दिया। तो वो जो चीज़ रहती है वो तभी नहीं कि आपको अगर 2 वीक क्वांटिटी आपका रिस्क बिल्कुल आपको चेंज नहीं करते रहना, राइट। वो आपको एकदम स्टैग्नेंट रखना है। आपका जब एक प्रॉफिट का टारगेट हिट होता है तभी आपको फिर क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करना है, और आप फिर थोड़ा एग्रेसिव उसमें जा सकते हो। बट वो हमें खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है, और ये स्टार्टिंग में इजी नहीं है, डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है, और इसीलिए ये कम्युनिटी या डाउट सॉल्विंग हम इसीलिए करते हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहे और उसी को फॉलो कीजिए, और जब आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। बट आप वो हमें फोर्स करना पड़ता है, हमें माइंड को। वो कैसे करोगे कि आप जर्नल बनाओ कि एक वीक में आपने अगर एक 15 ट्रेड किए तो उसमें कितने ट्रेड्स में आपने रूल ब्रेक किया। पहले वीक हो सकता है कि आपने 15 में से 7-8 ट्रेड में रूल ब्रेक किया, अगले वीक ट्राई करोगे उसको 7-8 से 4-5 में कन्वर्ट करो, और फिर धीरे 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 उसको कम करो, राइट। सर डेली सोचते हैं कि आज हम कंट्रोल करेंगे, आज कंट्रोल करेंगे, लेकिन होता कभी भी नहीं, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, नहीं वो कैसा है कि वो कंट्रोल होता ही नहीं है सर। हम जब 2-4 रुपए का भी प्रॉफिट होता है ना, इसीलिए वो आप देख के नोट प्रॉफिट तुरंत निकल जाता है। इसलिए कैसा है ना, जब ट्रेड लेने से पहले उसका एक सोल्यूशन है, सामने आप नोट डाउन करना चालू करो कि अगर ट्रेड ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, पहले मतलब आगे ट्रेड लेने वाले हो तो वो क्यों लेने वाले हो आगे लिखना चालू। मतलब जैसे अब आपको पता है कि बैंक निफ्टी में एक पर्टिकुलर मुझे बाई साइड ट्रेड लेना है, तो वो क्यों लेना है, तो वहाँ पे उसको एक लाइन में ऐसे हल्का सा 2-3 वर्ड्स में लिख दो, और जब वो ट्रेड ट्रिगर होगा तब लो। तो उससे आपको पहले क्लियर रहेगा कि आपने वो ट्रेड मेंशन किया। नहीं तो कैसा होता है कि हम डायरेक्ट देख लेते हैं 1-2 कैंडल और इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड ले लेते हैं, तो वो गलत है ना। तो आपको थोड़ा सा लिख के करना पड़ेगा कि प्लान क्या है। वो जैसे मार्केट 9:15 बजे ओपन होने में रहता है, तब आपके सामने एक प्लान बना के रेडी रखो। तो जैसे आपका प्लान बना के रेडी रहेगा तो आपका फिर दिमाग घूमेगा इधर उधर, फिर भटकेगा नहीं, राइट। अगर आपको ये इशू है तो लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस मार्केट में स्टार्ट करो कि आपके 12 बजे के बाद ट्रेडिंग करता हूँ। 12 बजे के बाद ना, हाँ जी, और डेली में ट्रेड अच्छा पकड़ लेता हूँ। हाँ, लेकिन उसको जब 2-4 पॉइंट दिखे निकल के भाग जाता हूँ, और जब ऊपर पहुंच जाता है फिर ग्रीड आ जाता है, उसको ले लेता हूँ, और जो प्रॉफिट लिया है यस। नहीं तो वो इसी बात है ना, देखो वो जो हमारा है तो वो हमें ही कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये कैसे हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आपको आपकी वीकनेस पता है, अब उसको रोज वहाँ पे लिखो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट करो, और उसको धीरे धीरे जाएगा, वो एकदम से नहीं जाएगा। हो सकता है 1 महीना भी लगे, 2 महीना भी लगे, बट अगर हमको पता है कि हमारी ये गलती है तो भले प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, आपको बस ये करना है कि मेरी ये गलती मेरे को 2 महीने में उसको इम्प्रूव करनी है। प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करता, आपको अपने वीकनेसेस अपने जो भी इमोशनल इश्यूज़ है, या फिर आपका किसी को प्रॉफिट बुकिंग में इशू आता है, या किसी को ट्रेड इनिशिएट करने में थोड़ा डर लगता है, जो भी इश्यूज़ है हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये मेरा मेजर इशू है, उसको आप रोज़ लिखो कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, मेरा ये बुकिंग ये है, तो उसके बाद मेरे को ट्रेड इनिशिएट करना ही नहीं है। भली मार्केट कितना भी ऊपर जाए, भूल जाओ उसको। एक बार ट्रेड ले लिया तो ले लिया, बार बार सेटअप एवरेजिंग पे तो मतलब कंफर्म है कि मैं लेता जब ही हूँ जब मेरा कंफर्म हो जाता है, लेकिन रुक नहीं पाता हूँ। अच्छा, नहीं वो धीरे धीरे आएगा ना। आप 1:1 बुक करो और फिर ट्रेड को आप स्क्रीन आप M2M को देखते हो, इसलिए रुक नहीं पाते। M2M को मिनिमाइज करो, हाँ जी, चार्ट को M2M देखते हैं। आपने एक बार ट्रेड में 1:1 ले लिया, उसके बाद आपका जो ब्रोकर का स्क्रीन है उसको मिनिमाइज करो, और यहाँ पे आपका जो चार्ट है उसको ही बस देखो और उसी पे फोकस करो। आपका स्टॉप लॉस पे लाइन ड्रॉ कर लो, ब्लैक लाइन या कुछ भी ऐसा। जब तक वहाँ नहीं आएगा और ट्रेड को आप रिमूव मत करो, और M2M देखो मत। M2M देखोगे तो ये इमोशन जाएगा नहीं, है ना। सर आज मैं पी में फंस गया। अच्छा, और उसके बाद मैंने लॉस कवर भी कर लिया। अच्छा। सी लेके, और वो 42,100 का कॉल था। अच्छा। तो मैंने सर वो ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा। और मार्केट बंद हुआ 42,137 पे। तो अब उसमें मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा सर? नहीं कुछ नहीं, जो एडजस्टमेंट है वो आपको वो तो ऑप्शन का, इंडेक्स ऑप्शन का ही है ना।
आपका जो एडजस्टेड रहेगा वो क्लोज हुआ, उसमें वो एडजस्टमेंट हाँ जी। आपको दिख ही रहा होगा प्रॉफिट अभी कितना है। बाय किया था 42 हजार अभी आपका एडजस्टमेंट बस 345 जब एडजस्ट हुआ होगा तो आपका प्रॉफिट दिखा रहा होगा ना आपके अकाउंट में कितना है। नहीं सर, प्रॉफिट तो नॉर्मली है मेरा। तो वो और अब उतना ही 42,100 का है तो 42,137 पे जो बंद हुआ है तो मुझे वो बराबर एक्स्ट्रा वो 137 में बंद होता है, बट गुना होगा या एक ही लॉट का मिलेगा? नहीं, आपका अगर वहाँ पे 137 पे बंद भी हुआ तो भी जो सेटलमेंट प्राइस कभी कभी 30 पे भी आता है, ऐसा नहीं कि आपको 37 मिलेगा, है ना। तो वो रहता है कि जो सेटलमेंट प्राइस हुई रहती है 345 को, उसके हिसाब से, क्योंकि ऑर्डर्स उसके हिसाब से सेटल होकर बंद हो जाते हैं, फिर वो प्राइस पे मिलेगा। अगर वो 15 पे सेटलमेंट हुआ है, भले वो 37 गया है, बट अगर 15 में वो सेटलमेंट हुआ तो आपको 15 का ही वहाँ पे जो प्राइस है, जितना M2M रहेगा उसके हिसाब से मिलेगा आपको, है ना। तो वो जो मतलब वो लॉट के हिसाब से हो गया या सर मतलब जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से? हाँ, लॉट के हिसाब से है ना, जितना भी आपका है। अभी कितना चल रहा है 42,100 अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी का, आपने कितने पे बाई किया था उसको प्राइस पे? सर मैंने किया था 33 पे, तो उसके हिसाब से सेटल हो जाएगा अभी 33 के हिसाब से। 33 के हिसाब से जो भी M2M बनेंगे वो सबके सेटल हो जाएंगे, बट दैट्स ख़त्म। आपको अभी आपने जितने भी बाई किया होगा उसको 20 पे बाई किया है तो 33 पे ही आपको मिलेगा। 37 पे भले ही बंद हो गया, बट आपको 32 पे एडजस्टेड भी उसका 32 ही है, तो बराबर है फिर। तो आपको इतना ही प्रॉफिट। 32 into 25 आपने 25 पे बाई किया तो आपको 33 की सेटल एडजस्टेड उसका जो सेटलमेंट है वो 33 पे ही है। तो आपको जो भी 33 पे M2M जो भी जिनके रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं वो एडजस्ट होकर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, चलिए। सो अभी डाउट सॉल्विंग हम विद दिस विल एंड इट, एंड थैंक यू ऑल फॉर रीडिंग। होप कुछ नया आपको अच्छे से सीखना मिला होगा, है ना। अभी बहुत सारा हम लर्निंग मटेरियल भी मई से हम प्लान कर रहे हैं, यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे, है ना। काफ़ी सारा आपको वहाँ पे भी सीखने मिलेगा थोड़ा थोड़ा, बट आपको एक डिटेल में अगर हर चीज़ सीखनी है इन अ सिस्टमेटिक मैनर, देन यू आर ऑलवेज वेलकम टू कनेक्ट पर्सनली विद अस इन कंप्लीट प्रोजेक्शन। बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। 2-3 महीने का एक प्रोग्राम होता है पूरा प्रॉपर, और हर चीज़ डिटेल में वहाँ पे सिखाई जाती है, राइट। तो जिन लोगों के पास दे कैन अफोर्ड क्या कैपिटल है वो लोग आए, बाकी जिनको अगर यहाँ से उनको एक प्रॉपर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, तो आप वो भी आप धीरे धीरे कर सकते हो। और प्रोजेक्शन काफ़ी वास्ट टॉपिक है, तो उसको विदाउट प्रॉपर एक गाइडेंस या अंडरस्टैंडिंग उसको करप्ट मत कीजिए। कोई भी एक हमने कोई इंडिकेटर लगा लिया या कुछ एक कर लिया और वहाँ पे हम उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, तो वो मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है आपको राइट ट्रैक में आने के लिए, क्योंकि फिर दिमाग हमारे साथ गेम खेलने लग जाता है ना। मार्केट की गेम फिर जो है वो इंडिकेटर का भी सिग्नल हो रहा है, प्रोजेक्शन का भी सिग्नल हो रहा है, कुछ और भी सिग्नल हो रहा है, और पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट होके खिचड़ी हो जाती है। तो अच्छे अच्छे ट्रेड की मतलब फिर बैंड बच जाते है ना। तो वो नहीं करना है। एक सिस्टम सिंपल रखो, लॉजिकल रखो, रिस्क कम रखने पे फोकस करना है। जितना हम कम रिस्क रखेंगे उतना ही हमें रिवॉर्ड मिलने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो विल एंड वील मीट मोस्टली लाइव सेशन अपना मंडे को होगा जब मार्केट ओपन होगा, तब विल ट्राई टू सी कैसे वो रिएक्ट, वहाँ पे वॉलेटिलिटी को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।